अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अस्मा अंजुम। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ग्राफ पर और सर्कल दायरे में पॉइंट दिए जाते हैं उस पर और फिगर काउंटिंग पर क्वेश्चंस देखेंगे 2024 में जो पूछे गए थे आपको वो वाले पेपर फर्स्ट के आज देखते हैं हम इस वीडियो में। और क्योंकि एग्जाम है अभी आपका करीबी, देखिए ये वाला है 2024 में ये जो क्वेश्चन पेपर फर्स्ट में ग्राफ पे पूछे गए थे। क्या था यहाँ पर कि यहाँ ये बार ग्राफ है और क्वेश्चन नंबर 91 और 92 आपको करना था। और दिया क्या गया है यहाँ पर कि स्केल है एक्स और वाई एक्सिस दी गई है, जिसमें फर्स्ट 1 सेंटीमीटर के लिए 5 स्टूडेंट जो आपको दिए गए और सिर्फ यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछे गए थे। और देखिए यहाँ पे ये जो ब्लॉक है ना वो गर्ल्स के लिए है, लड़कियों के लिए है, और जो क्रॉस लाइन है ना वो बॉयज के लिए है, लड़कों के लिए है। क्वेश्चन क्या था, देखिए क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि इन विच डिवीजन नंबर ऑफ गर्ल्स आर हाफ ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज, के कौन से डिवीजन में जो नंबर्स ऑफ गर्ल्स है यानी कि कुल जो तलबा है वो हाफ है किसके, नंबर ऑफ बॉयज के बॉयज की स्ट्रेंथ का वो क्या होना है, हाफ होना है, आधा निफ्स होना है। ये आपको पूछा गया था। तो देखिए यहाँ पे ना हम मार्किंग कर लेते पहले ये ग्राफ पर बॉयज एंड गर्ल्स की। तो ये जो खाली ब्लॉक्स है वो किसके लिए, वो सिर्फ ब्लॉक्स है जो वो किसके लिए है, गर्ल्स के लिए है, यानी कि ये वाला पार्ट। अब देखिए ये वाले पार्ट में ना 1 2 3 4, यहाँ 40 तक अगर हम गए तो देखिए यहाँ पर 40 तक, तो यहाँ से 20 to 40, तो 1 2 3 4, 5 1 5 5 10 5 15 5 चौक 20, तो कितने हो रहे, 20 हो रहे। और बॉयज अगर आप देख लो तो 1 2 3 4, 5 1 5 5 3 10 5 3 15 5 चौक 20। अब ये आप नहीं करो तो भी चलता था क्योंकि यहाँ ऑलरेडी दिया गया है, लेकिन वो जो बोला गया ना 1 सेंटीमीटर 5 स्टूडेंट उस हिसाब से बता रही थी। तो देखिए अब यहाँ डायरेक्ट अब हम मार्किंग करेंगे तो बॉयज कितने हैं 20, और यहाँ पर देखिए गर्ल्स कितने हैं, यहाँ से यहाँ पर ये भी कितने हो गए 20, यानी कि यहाँ 20 से 40 यानी कि कितना, कैसे 40 माइनस 20 यानी कि कितना, ये 20। आप ऐसे भी कर सकते थे या पहले जो बताई उस तरह से भी आप काउंट कर सकते थे। अब डायरेक्ट आंसर पे लेकर जाती हूँ मैं आपको। देखिए अगर आप ना ये बॉयज का, ये जो बॉयज है, ये जो लड़के हैं, इनका आप हाफ करो, बॉयज का हाफ कीजिए यानी कि 20 का ना आप हाफ कीजिए, तो कितना हो जाएगा, निफ्स कीजिए, 2 1 2 2 1 2 और ये 0 10 हो जाएगा। तो ये गर्ल्स 10 है क्या, नहीं, ये कितने हो गए 20, तो ये नहीं है। अब डायरेक्ट आंसर आपको बताती हूँ। यहाँ पे आप सी पर आइए, सी पर अगर आप आते हैं यहाँ पर तो देखिए ये यहाँ कितना है 30, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक लड़के कितने हैं, यहाँ पे 30 लड़के हैं, लड़के कितने हो गए 30 हो गए। और देखिए यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ तक इतने, ये क्या है लड़कियां, तो कितने हो गए 5 1 5 5 10 5 या 15। ऐसे आप आओ यहाँ पर तो ये देखिए ये 5 ब्लॉक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं या ऐसे काउंट कीजिए, आपकी मर्जी। ये कितने हो गए 45, ये कितना है 45, 45 में से ये 30 माइनस कर दो आप, ये भी आप कर सकते थे, दोनों तरीके। तो कितना हो रहा है ये 15, देखिए ये कितने हो गए लड़के 30 और ये कितने हो गए 15, दोनों तरीकों से कर सकते थे, या तो ये आप बॉक्सेस के हिसाब से काउंट कर सकते थे या फिर यहाँ पे 45 में से ये 30 आप माइनस कर सकते थे, दोनों तरीके मैंने आपको बता दी। अब देखिए इसको ये हाफ होता क्या देख लेंगे, आंसर यही है हमारा। कितने हैं नंबर ऑफ बॉयज, कितने हैं यहाँ पर नंबर ऑफ बॉयज है 30, 30 का हाफ कीजिए कितना हो जाएगा 15। अब जो गर्ल्स है, गर्ल्स कितने हैं लड़कियां, वो भी 15 है। देखिए कि ऐसा आपको देखना था डिवीजन जिसमें जो गर्ल्स है, जो लड़कियां हैं, वो जो बॉयज है उनका निफ्स होना चाहिए, उनका हाफ होना चाहिए। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 के वो काय में है, सी में है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि बाय हाउ मच द नंबर ऑफ गर्ल्स इन डिवीजन डी आर लेस और एक्सीड बाय द नंबर ऑफ गर्ल्स ऑफ बी डिवीजन। यानी कि क्या बोला गया है कि आपको देखना है कि जो डी
डिवीजन है इसमें जो गर्ल्स है वो कितनी कम और ज्यादा है, कम या ज्यादा है किससे, बी डिवीजन की लड़कियों से। बस आपको इतना करना था। तो देखिए यहाँ पर हम पहले देख लेते कि दोनों में कितने कितने हैं गर्ल्स। अब देखिए ये जो डी है, डी में कितने गर्ल्स है, ये 10, और बी है 1 2 3 5 या 15, या फिर ऐसे नहीं कर रहे थे तो ये स्केल तक आ जाओ 15 की, कितने हैं, एक सेकेंड, गर्ल्स के लिए ये है ना, हाँ ये ब्लॉक है, सॉरी हाँ, ये बॉयज वाला ब्लॉक मैंने आपको बता दी, गर्ल्स के लिए क्रॉस लाइन वाला है, ये बॉयज के लिए क्रॉस लाइन वाला है। हाँ अब देखिए यहाँ पर कितने हैं ये गर्ल्स, एक, ये बॉयज का है, 1 2 3 4 5, 5 पंजे 25, 25 गर्ल्स हो गए। या फिर आप और क्या कर सकते थे, आप यहाँ से देखिए यहाँ ये कितना है 35, एक और तरीका बता रही हूँ, कितना है यहाँ पे गर्ल्स कितने हैं 35 पे है, और बॉयज कितने पे है यहाँ पे 10 पे है, तो आप इस तरह से भी कर सकते थे। हाँ ये 5 और ये 2 25 ऐसे भी कर सकते थे, दोनों तरीके। अब बॉयज देखिए यहाँ पे बॉयज कितने हैं 15 पर, और गर्ल्स के ये दो ही ब्लॉक है, दो ही ब्लॉक है यानी कि कितने हैं ये 10, दो ही ब्लॉक है यानी कि ये कितना हो गया 10 हो गया। या फिर डायरेक्ट आइए 25 पर और 25 में से 15 बॉयज के निकालिए, दोनों तरीके से कर सकते। तो इतना हो गया ना कि गर्ल्स यहाँ 25 और यहाँ पर 10 है। बोला क्या गया है क्वेश्चन में कि आपको उनका बताना है कि कितने डी से ज्यादा और कम है। तो डी डिवीजन में डी डिवीजन में 25 है और बी डिवीजन में कितने हैं 10 है। तो आप देखिए कितना फर्क आ रहा है, यहाँ पर 15 का फर्क आ रहा है। तो क्या हो जाएंगे यहाँ ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है लेस बाय 5, 5 से कम है ना, मोर बाय 10, 10 से ज्यादा, मोर बाय 15 या फिर लेस बाय 10। तो कितने होंगे ये मोर बाय 15। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको था काउंटिंग फिगर पर अशकाल को काउंट करने पर। अब देखिए ये बोलकर नहीं आता है क्योंकि ये हमेशा अलग अलग कुछ देते हैं जो दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है आपका कि ट्रायंगल पर दिया गया है। अब ट्रायंगल का मैं आपको बता देती हूँ, ट्रायंगल है यानी कि मुसल्लस है। तो देखिए इसमें ना ये अगर आप एक वर्टिकल लाइन खड़ी लकीर ले लेते हैं तो इसमें कितने मुसल्लस है, सिंपल क्या होता है नंबर दे दो, 1 2 फिर 1 + 2 कितना हो गया 3। ऐसे ही अगर मैं ये एक ट्रायंगल एक मुसल्लस लूं, यहाँ वर्टिकल लाइन अगर मैं ले लूं 1 2 3 नंबरिंग दे दूंगी मैं और जमा कर लूंगी 1 + 2 1 + 2 + 3, तो कितना हो गया ये 6। तो इसमें कितने टोटल मुसल्लस बनेंगे 6। तो ये तरीका होता है इसका। एक होता है हॉरिजॉन्टल लाइन का, ये भी होता है, देखिए ये बहुत टाइप है इसके, ये भी एक होता है। तो 1 2 3 4 5 इसमें कितने बनेंगे 5 बनेंगे। तो ये ट्रिक होती है उसको सॉल्व करने की। तो देखिए अब यहाँ पर ना हम टुकड़े करके लेंगे, हम पहले वाला इसको लेते, ये वाला ये हम इतना ले रहे हैं, इतना 1 2 यानी कि 1 + 2 3 इसमें 3 बनेंगे। दूसरा ले लेते, दूसरा ले लेंगे ये 1 2 ये ऐसा 1 + 2 3। अब देखिए यहाँ पर ना अब नेक्स्ट ले रही हूं मैं कौन सा, ये वाला, ये अगर ऐसे लू ना, अगर ऐसे तो ये एक ऑलरेडी काउंटिंग में आ गया, देखो इसके साथ 1 2 के साथ, तो मैं डायरेक्ट नंबर दे देती हूँ ना। ये कितना हो गया, ये देखिए ये यहाँ पर ये स्टार से ये एक और ये एक, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं 1 + 2 3 कर दो और एक माइनस कर दो तो 2 बनेंगे। तो ये कितना हो गया, ये 3 + 3 6 और +2 8 हो गए। अब देखिए एक ना यहाँ पर बड़ा बन रहा है, ये इन सबको अगर आप मिला दो, ये
ये ऐसा पूरा मिला दो तो ये एक और बन रहा है। तो यहाँ पर ये कितने हो गए, फिर उस हिसाब से यहाँ पे एक और बन जाएगा, यानी कि कितने हो जाएंगे, ये 6 और 2 8 और एक 9, तो इसमें 9 ट्रायंगल बनेंगे, यानी कि 9 इसमें मुसल्लस बनेंगे। तो आंसर आपका क्या रहेगा, 9। अब देखिए वो कैसे भी किसी भी तरह से पूछ सकते हैं अलग अलग फिगर आपको लेके। नेक्स्ट है यहाँ पर कि हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ सेगमेंट आर रिक्वायर्ड टू कनेक्ट ऑल द गिवन पॉइंट ऑन दिस सर्कल। क्या बोला गया है कि यहाँ पर सेगमेंट यानी कि क्या होता है, यानी कि कतैकत होता है, और सर्कल यानी कि क्या, दायरा। कि तो हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ सेगमेंट आर रिक्वायर्ड, के कितने खितैकत, ज्यादा से ज्यादा कितने खितैकत की जरूरत होंगी टू कनेक्ट ऑल द गिवन पॉइंट, कि ये जितने भी पॉइंट है हर नुकात को क्या करने के लिए, आपस में कनेक्ट करने के लिए कितने आपको सेगमेंट की, यहाँ पे कितने खितैकत की जरूरत होंगी, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे, आप काउंट करते बैठेंगे क्या इसको एग्जाम के दिन, नहीं। देखिए मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ इसकी, क्या है कि पहले आप देखो यहाँ पे के नंबर ऑफ पॉइंट इन अ सर्कल, के जो आपके पास सर्कल है उसमें नंबर ऑफ पॉइंट कितने हैं। दायरे पर वाक़ई नुकात तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हैं, 8 है बस। अब फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ सेगमेंट, नंबर ऑफ सेगमेंट खितैकत की तादाद, क्या होता है फॉर्मूला, n-1 अपॉन 2। तो देखिए n आपके पास क्या है, यहाँ पे 8 है, तो 8 इंटू 8 - 1 यानी कि 7 अपॉन 2, 2 एकन 2, 2 चौक 8 और 7 चौक 28। तो कितने होंगे नंबर ऑफ सेगमेंट खितैकत, कितने होंगे, 28 होंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से इसको आपको सॉल्व करना था। तो जो आपको फिगर्स पे क्वेश्चन आते हैं, ग्राफ पर आते हैं, तो ग्राफ का ऑलरेडी ना 2013 से तो 21 तक जो पेपर थे उसका एक ही वीडियो बनाया हुआ है, जो मैंने लास्ट टाइम डायरेक्ट लाइव ली थी। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, रिवीजन 2024 में महाटीटी के, वहाँ वीडियो बने हुए पूरे ग्राफ के क्वेश्चन है। और ये एक रह गया था ग्राफ का लास्ट ईयर का, तो ये वाला पेपर भी मैंने यहाँ पे आपको करा दिया। इंशाल्लाह आप सभी का पेपर बहुत अच्छा जाएगा। सिर्फ आपको इतना करना है कि देखिए मैथ्स आपका टाइम थोड़ा-सा लेता है, तो आपका काम है कि आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए कि किस तरह से पहले कौन-सा सेक्शन आप सॉल्व करेंगे, कौन से सब्जेक्ट को आप सॉल्व करेंगे, फिर मार्किंग कैसे होंगी कि आप वो पॉइंट है तो उसको सर्कल को पहले ही भरेंगे क्या बाद में भरेंगे, ये पूरी ट्रिक आपको आना चाहिए। फिर प्लस जो क्वेश्चन आप नहीं करने वाले हैं, बिल्कुल भी नहीं, तो आप उसको किस तरह से लगाते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट कैसा करना है, अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना। और मैथ्स के पीछे बिल्कुल भी नहीं जाना है आपको। आपको पास होने के लिए 90 मार्क की ज़रूरत है, तो सबसे पहले आपने 4 आपके सब्जेक्ट जो है पेपर फर्स्ट वालों को बोल रही हूँ, उन्होंने क्लियर कर लेना है अपने। उसके बाद आप मैथ्स की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मैथ्स आपका टाइम लेता है, और अदर सब्जेक्ट में 120 के आएँगे आपको, और आपको होना कितने हैं, सिर्फ 90 होना है। 90 मार्क्स होना है आपको पास होने के लिए, तो गलती मत कीजिए उस दिन। और इंशाल्लाह आप सभी का पेपर बहुत अच्छा जाए। अल्लाह ताला उस दिन आप सबके हक़ में कामयाबी लिख दे, और बहुत खुशी के साथ आप वापस आए। दुआ है आप सभी के लिए, बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह आपके लिए बहुत ही बेहतरीन दिन करे और बहुत आसानी करे। पूरी तरह से मेंटली भी आप और साइकोलॉजिकली भी आप सब पूरी तरह से प्रिपेयर रहे उस दिन के लिए। अल्लाह कामयाबी आपके हक़ में लिख दे। और
अगर आप लोगों को ना किसी को अगर कोई पहली बार दे रहे हैं पेपर, किसी को आइडिया नहीं है कि किस तरह से डील करना है, मार्क सर्कल फिल कैसे होना है, कब करना है, पूरे होने के बाद करना है या किस तरह से, तो फिर उसके लिए कमेंट कर देना सिर्फ, तो इंशाल्लाह फिर उसके लिए वीडियो बना देंगे। और आपके और एक चीज़, हाँ, देखिए ये एक रह गया था फ्रैक्शन वाला, फ्रैक्शन का बता देती हूँ मैं। आपको पता है फ्रैक्शन यानी कि क्या? कसर, कसर। द फ्रैक्शन ऑफ द अनशेडेड पोर्शन इन द गिवन फिगर इज के दी गई शक्ल में, दी गई शक्ल में गैर शेडेड अनशेडेड अल्लाह अकबर अनशेडेड यानी कि बिना शेड किया हुआ, अल्लाह अकबर एक सेकेंड है, मेरे को आपके पेपर का उर्दू वाला सेक्शन जहन से निकल गया। अनशेडेड, हाँ, गैर निशान ज़दा, गैर निशान ज़दा, गैर निशान ज़दा, जहन से निकल गया मेरे उर्दू का। गैर निशान ज़दा पोर्शन, हिस्सा, हिस्सा तो कितना है? ये जो कसर है, दी गई शक्ल में गैर निशान ज़दा हिस्से का कसर वाला, कसर का हिस्सा कितना है ये पूछा गया है आपको। तो देखिए काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, कितना है? 9 है। तो 9 हिस्से, 9 हिस्सों में से, 9 हिस्सों में से क्या कि जो गैर निशान ज़दा हिस्सा है कितना है? 1 और ये 2, यानी कि कितना? 2/9, 2/9। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। महा टीटी के बाद देखिए सीटेट एग्जाम आपका आया हुआ है, आप फॉर्म जरूर फिल कीजिएगा, क्योंकि जिन्हें 2 साल के अंदर ही टीटी पास करना है तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। ये 8 फेब को एग्जाम होने वाला है 2026 में, तो आपके पास 2.5 महीने, तकरीबन 2.5 महीने का टाइम पकड़ के चलो आप, उससे थोड़ा कम है, लेकिन आप ऐसा लीजिए तो आप ना इजीली सीटेट कर सकते हैं। सीटेट का जो सिलेबस है उसी पर ना वो तकरीबन वही चीज आपको पूछते हैं। तो ये 15 नवंबर से बैच स्टार्ट होने वाली थी आज से, लेकिन ये होने वाली है अब मंडे को ये स्टार्ट होने वाली है बैच, जिसमें डेली लाइव लेक्चर रहेंगे। अगर लाइव लेक्चर नहीं कर रहे या अभी कोई महा टीटी की तैयारी में है तो रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल होंगे, उन्हें कुछ 5-6 दिन के रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे बाद में। ऑल सब्जेक्ट के नोट्स रहेंगे, टेस्ट सीरीज रहेंगे और ऑल सब्जेक्ट लिए जाएंगे इसमें। और अगर आपको बैच ज्वाइन करना रहेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ व्हाट्सएप पर ही मैसेज करना है। देखिए यहाँ पे कांटेक्ट नंबर दिए गए हैं, ये वाले आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। यहाँ आपका नेम डालना है सिर्फ, और यहाँ पर एग्जाम डालना है, कौन सा है तो वो कौन सा रहेगा, सीटीईटी, और उसके बाद आपने पेपर डाल देना है। अगर आप फर्स्ट है तो फर्स्ट या सेकंड है तो सेकंड, और हाँ कि आप कहाँ से है वो प्लेस आपने यहाँ पे मेंशन करना है। तो और बाकी जो फर्स्ट लेक्चर रहेगा इंशाल्लाह मंडे से, तो उसमें सीटेट का पूरा सिलेबस क्या है, कि क्यों इजी है, क्यों पास हो जाते फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर फर्स्ट लेक्चर में बता देंगे। जो महा टीटी दे रहे हैं उसी पे फोकस कीजिए। आप बाद में बैच ज्वाइन, जब आप बैच ज्वाइन भी करते हैं तो आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर होते हैं, तो आप 23 को एग्जाम के बाद इसको देख सकते हैं। तो आप क्या कीजिए, सिर्फ व्हाट्सअप करके रख दीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और बेस्ट ऑफ लक अगेन। अल्लाह आप सभी के लिए आसानी करे और बेहतरीन कामयाबी आपके नसीब में, आपके हक में दे, वो कामयाबी जो आपके हक के लिए बेहतर है। अल्लाह हाफिज़।